वेलकम बैक टू एम आई फैमिली। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आईजीपी के दो क्वेश्चंस लेके आया हूँ। एक नहीं, दो। इस बार मैं डबल बोनांजा ऑफर लेके आया हूँ आपके पास। ठीक है, तो ये सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये आपको ना ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और यहाँ पे आउटपुट लाना है। तो क्या दिया है कि स्टार्ट डेट दिया है 1/1/2016, एंड डेट दिया है 12/6/2016। अब कह रहा है यहाँ पे सबसे पहले तो वर्किंग डेज, यूएस वर्किंग डेज लाने हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ पे आता है, कह रहा है कि टोटल वीकली और बता दो। बहुत अच्छी बात है जी। अब इसको कैसे निकालेंगे? वर्किंग डे मतलब सैटरडे संडे छोड़ देना है। वीक ऑफ का मतलब हो गया कि उस दिन के बीच में जितने वीक ऑफ पड़ रहे हैं, मतलब जितने सैटरडे संडे पड़ रहे हैं, बेसिकली उसका काउंट कह रहा है कि निकाल के देने के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन बेसिकली कह रहा है कि रिटर्न टाइम का कैलकुलेशन करना है। बहुत अच्छी बात है। तो चलिए विलंब नहीं करते हैं, बिना देर किए हुए इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो एक 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 फंक्शन आता है नेटवर्क डेज। क्या आता है? नेटवर्क डेज। तो नेटवर्क डेज फंक्शन के हिसाब से यहाँ पे इक्वल टू हम लिख देंगे नेटवर्क डेज। ठीक है जी। नेटवर्क डेज में क्या कर सकते हैं, इसको ये स्टार्ट डेट लेते हैं कॉमा और ये एंड डेट लेते हैं। तो ये इस पीरियड में 1/1/2016 से लेके 12/6/2016 तक जो कितने वर्किंग डे हैं? 243। मतलब इसमें सैटरडे संडे नहीं होगा, एक्सक्लूडेड है। अब क्वेश्चन आता है वीकली ऑफ। कैसे वीक ऑफ निकालेंगे? केवल सैटरडे संडे का अकाउंट कैसे निकालेंगे? तो बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान। कैसे? तो क्या कीजिए आप, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो आप पहले टोटल डेज निकाल लीजिए उसके बीच में। तो क्या करेंगे, इतना में से इतना को माइनस कर देंगे, ये टोटल डेज निकल गया। अब टोटल डेज में से, ये टोटल डेज है, इस टोटल डेज में से अगर आप उसको हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, किसको? माइनस इस वर्किंग डेज को। ये आ गया वीकली ऑफ 243, और ये दोनों को प्लस कर देंगे तो वर्किंग डेज प्लस वीकली ऑफ मिलाकर के 340 दिन टोटल हो जाएगा। समझ गए? तो ये तो हो गया यूज। कई बार क्या कर देता है, चलिए मैं एक इसमें एडिशनल चीज बताता हूँ। कई बार लोग क्या कहते हैं, पूछते हैं कि मैं तो मेरा तो 6 डे वर्किंग है जी, केवल संडे ऑफ होता है, तो मुझे बता दीजिए। बिल्कुल बता दूंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। मैं यहाँ पे हूँ तो बताने के लिए। तो चलिए इसका आंसर बता देता हूँ। इक्वल टू एक आता है नेटवर्क डेज इंटरनेशनल करके, ये देखिए। अब इसमें कह रहा है कि स्टार्ट डेट ले लो भैया, ले लिया। एंड डेट ले लो भैया, ले लिया। अब कह रहा है कि आपका वर्किंग, आपका छुट्टी कब होता है, वीकेंड कब होता है? तो ये देखिए मैंने ले लिया 11 संडे ओनली, क्लिक कर दिया 11 पे, ओके कर दिया। अब इसका 243 वर्किंग डेज हो रहा था, इसका वर्किंग डेज कितना हो रहा है? 292। क्यों? क्योंकि इसका केवल एक ही वीक ऑफ मिलता है। आप इसके लिए सेम ही कंडीशन होगा, नहीं इतना, मतलब एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट, इसमें से माइनस कर दीजिए किसको? जितने दिन आपने काम किया है, ये लीजिए 48 इसको वीक ऑफ मिला। एक काम और कर सकते हैं आप, हॉलीडे भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं। अगर आपके हॉलीडे का लिस्ट है यहाँ पे, अगर मान लीजिए कोई हॉलीडे का लिस्ट है, जैसे मान लीजिए 1/1/2017 को, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपका एक्चुअल डेटा होगा तब डाल दीजिएगा। 1/1/2017 नहीं लेते हैं, इसमें मान के चलते हैं कोई भी डेट पकड़ लेते हैं क्योंकि पीरियड ही नहीं है वो। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/4/2016 को एक वीक ऑफ था। आप इसको देखिए यहाँ पे, अगर मैं इसको सॉरी वीक ऑफ नहीं था, एक छुट्टी था, तो वर्किंग डे कम हो जाएगा ना नॉर्मली। तो कैसे? देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ इसका नेटवर्क डेज। स्टार्ट डेट ये ले लिया, एंड डेट ये ले लिया, कॉमा हॉलीडेज में इसको सेलेक्ट कर दीजिए। तो ये देखिए 243 से इसका वर्क डेज कम कितना हो जाएगा? 240। जो भी आपका वर्क डे जितना होगा ना इस रेंज में, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, इसका वर्किंग डे निकाल सकते हैं, वीक ऑफ निकाल सकते हैं। अगर आपका 6 डेज वर्किंग है, यहाँ पर लिख देता हूँ 6 डेज वर्किंग, 6 डेज वर्किंग। अगर आपका 6 डेज वर्किंग है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर दो ताकि आपको स्क्रीन पे दिख जाए ये सब। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे।
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्या है कि ये डेट दिया हुआ है 8/18/2020 7:30 AM, ठीक है जी। अब यहाँ पे आउटपुट जो है कह रहा है कि क्लाइंट को चाहिए क्या, क्लाइंट को चाहिए कि डेट एंड टाइम मर्ज हो जाए एक साथ। देखिए डेट और टाइम एक साथ दिया हुआ हो नाउ फंक्शन से, यहाँ पे नाउ लिख देता हूँ अगर मैं नाउ, तो ये नाउ लिख दूंगा तो ये काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि हमारे पास डेट एंड टाइम अलग अलग है और उसको हमें वो करना है, डेट एंड टाइम अलग अलग है, अब मुझको उसको एक साथ क्लाइंट को देना है। अब कैसे देंगे, आप कहेंगे अच्छा जी इतना आसान, ओ माय गॉड, ये लीजिए मंडल जी टा, इसके बाद ये कहेंगे कनकैटनेट आता है भाई, मजाक थोड़े है। ये लीजिए मैं स्पेस भी देता हूँ, कहेगा ऐसा स्पेस भी डाला है, बट ये तो इस तरह से आगे भाई ये तो गड़बड़ है ना। आपने यहाँ पर डेट है यहाँ पर टाइम है, आप कहेंगे ले ये कनकैटनेट, ठीक है। अच्छा ये कनकैटनेट नहीं काम किया, कोई बात नहीं है, ये लीजिए इक्वल टू कनकैटनेट टेक्स्ट 1 ये टेक्स्ट 2 ये एंटर, लेबल यही बात हो गया। तो मैं आपको इसका सल्यूशन बताता हूँ। इसका सल्यूशन क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे एक पेस्ट कर देता हूँ ऐसे, ठीक है जी, और यहाँ पे मैं आपको इसका आउटपुट बताता हूँ। समझ गए कैसे होगा काम, ये देखिए बड़ा आसान है, ये है बड़ा ठीक। ये देखिए कैसे करेंगे, तो आप इसका बड़ा ही मजेदार चीज है ये, देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ना इसको टेक्स्ट के फॉर्मेट में लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखते हैं आप, टेक्स्ट में ये वैल्यू ले लेते हैं और इसके बाद इसका फॉर्मेट ले लेते हैं। ये है MMDDYY है, सॉरी MMDDYY है। यहाँ पे ले लेते हैं MM/M ही लिख दीजिए DD/YYYY, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये इससे क्या आ जाएगा डेट एंड एक आ दे दीजिए स्पेस एंड फिर से लिखिए फॉर्मूला टेक्स्ट, इस बार इसको पकड़ लीजिए और इसमें क्या ले लीजिए HH और MM, केवल तो R और मिनट है ना, तो R मिनट ही ले लीजिए और इसको ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, ठीक है, और कर दीजिए राम जी के हिसाब से एंटर। ये 07 आ रहा है, आपको 07 नहीं लाना है तो एक ही H लिख दीजिए, ये देखिए आ गया उसी फॉर्मेट में। क्या लगाया, टेक्स्ट फंक्शन लगाया, टेक्स्ट फंक्शन में ये लिया, आगे टेक्स्ट फंक्शन भी पढ़ाऊंगा वैसे। टेक्स्ट फंक्शन लिया, चूंकि IJP क्वेश्चन है बताना पड़ेगा भाई, चॉइस नहीं है अपने पास है। तो यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन लिया, यहाँ पे ऐसा करता हूँ मैं इसको फॉर्मूला लिख देता हूँ, तो यहाँ पे लिखने से चाहे थोड़ा सा नहीं दिखेगा, फॉर्मूला टेक्स्ट करके एक फंक्शन आता है जो क्या करेगा आपका फॉर्मूला का टेक्स्ट बना के दिखा देगा। B5 आपका ये रहा, ये फॉर्मेट ले लिया इसका, ये फॉर्मेट आ गया, एक स्पेस डाल दिया ये स्पेस के लिए और ये कर दिया। तो इस तरीके से इस IJP क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। और IJP में या टेस्ट में, एक्सेल टेस्ट किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, आप इसका फटाक से आंसर कर दीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा, आप पास हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से इस टेस्ट सब पे आप गौर कीजिए, देखिए टेस्ट पेपर को देखते रहिए, सबको कलेक्ट कर लीजिए अपने पास, या मैं एक लास्ट में आपको सारे टेस्ट पेपर करवाने के बाद एक कंसोलिडेटेड एक्सेल सीट में पूरा IJP के फॉर्मेट में या टेक्स्ट टेस्ट के फॉर्मेट में बना करके भी दे दूंगा आपको, ठीक है। और ये सारे एक्सेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हो वहां से डाउनलोड करके और उसको देख सकते हैं कैसे कैसे फॉर्मूला लगाया, बट है ये आसान, है ना। चलिए तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, लेकिन आपको अच्छा लगता है ये सब चीज तो थोड़ा सा इधर भी सब्सक्राइब और क्या कहते हैं उसको बेल आइकन पे क्लिक और लाइक वाला चीज जो है इधर कर दीजिएगा। बाकी इच्छा है आपकी, है ना। थैंक यू सो मच। इसके साथ वीडियो खत्म करते हैं।